हेलो दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप एक विरासत के राजा हैं तो आपको कभी एक बाप, भाई या किसी के रिश्तेदार नहीं बन सकते। आपको सभी रिश्ते और संबंध को भुलाकर एक राजा की तरह अपना समस्त जीवन प्रजा को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी ही सोच को 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर जी ने सिद्ध किया। उनके इसी त्याग की वजह से लोगों ने उन्हें जननायक की उपाधि दी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीति के साथ साथ बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को भारत के ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के गांव पितौंझिया में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, एक साधारण नाई परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोकुल ठाकुर एक सीमांत किसान और पारंपरिक नाई का काम करते थे। इनकी माता जी श्री राम दुलारी एक गृहिणी थी। ये एक सरस हृदय के राजनेता थे। इस महानायक ने राजनीति को जनसेवा की भावना के साथ जिया, जिस कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। भारत को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। दोस्तों 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और बिहार राज्य के पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 1971 में और 24 जून 1977 से लेकर 1989 तक 2 बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। मैं कर्पूरी ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था भी की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे कई बड़े नेताओं के राजनीतिक गुरु भी थे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों नेताओं के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए। विश्वास ही नहीं होता कि उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में एक बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर जी गंभीर हो गए। उनके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए, अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर दीजिए। 80 के दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के विधायक से थोड़ी देर के लिए जीप मांगी थी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है कर्पूरी जी, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कार क्यों नहीं खरीदते। यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वो विधायक के बाद वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन सदा बेदाग रहा। एक बार पटना में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर के जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख भी शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे हुए बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थे। उनकी दशा को देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से
गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब निहितार्थ समझ गए और हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्तों को दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया और बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्र हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इसे आप अपना कुर्ता धोती खरीदिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमों के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह थी कि उनके दोस्त और दुश्मनों को उनकी राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।